हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डेटा प्रोजेक्ट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जो 147th मीटिंग थी उस बारे में, और इस मीटिंग में भारत और डॉक्टर हर्षवर्धन जी को जो नया ओहदा मिला है इस बारे में। तो ये मीटिंग WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की 147th मीटिंग थी जो 22 मई 2020 को रखी गई थी। तो इस मीटिंग का जो सबसे मेन हाईलाइट था वो ये था कि भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन जी को WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के नए चीफ की पोजीशन मिली साल 2020-2021 के लिए, और इसी के साथ भारत को अगले 3 साल तक के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड की सदस्यता भी दी गई। तो ये पोजीशन काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन है WHO में जो भारत को मिली है। इस पोजीशन का महत्व आप इससे ही जान सकते हैं कि जब इस पोजीशन के लिए भारत का चयन हुआ और ये कोरोना वायरस के दौरान जब भारत इस पोजीशन पे बैठा है तो पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त भारत पे है, इस वक्त इस पोजीशन पे है, और वो ये देखना चाहता है कि भारत इस पोजीशन पे बैठने के बाद कितने एफिशिएंटली WHO को हैंडल करता है और WHO में चेंजेस ला पाता है या नहीं। इस पोजीशन का महत्व और इस पोजीशन की वजह से जो पूरी दुनिया की निगाहें है और एक्सपेक्टेशन है WHO से और भारत से, वो मैंने एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी बताई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उस वीडियो को जरूर देखिए। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा और आप आई बटन क्लिक करके भी उस वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस मीटिंग में डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के नए चेयरपर्सन की पोजीशन संभाली और उन्होंने जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी को रिप्लेस किया जो इससे पहले WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरपर्सन थे। उन्होंने इस चेयर को एक्सेप्ट करने के बाद अपने स्पीच में जो लाखों लोगों ने कोरोना वायरस में अपनी जान गंवाई है उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, और उन्होंने WHO के जो सारे डिग्निटरीज थे जो भी उस मीटिंग में मौजूद थे उन सबको खड़े होकर सभी फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और कोविड वॉरियर्स को सैल्यूट करने के लिए कहा, अपलॉड करने के लिए कहा, यानी ताली बजाने के लिए कहा, उनके डिटर्मिनेशन के लिए, उनके डिग्निटी के लिए और उनके डेडिकेशन के लिए जो उन्होंने इस मुश्किल वक्त में दिखाया है। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि वो इस पोजीशन को एक्सेप्ट करते हुए काफी सम्मानित फील करते हैं और WHO ने जो भारत और उन पे विश्वास जताया है इस महत्वपूर्ण पोजीशन के लिए, वो उसके लिए उन सबको काफी धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपनी स्पीच में जो भारत का कोरोना वायरस के खिलाफ जो एक्सपीरियंस रहा है वो भी शेयर किया, और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे जो मॉर्टेलिटी रेट है, यानी भारत में जो मॉर्टेलिटी रेट है वो सिर्फ और सिर्फ 3% है, और हमारी जो जनसंख्या है वो 1.35 बिलियन है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 लाख कोरोना वायरस के केसेस है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि भारत का जो रिकवरी रेट है वो काफी बेहतर है जो कि 40% है, और भारत में जो कोरोना वायरस के केसेस का जो डबलिंग रेट है, यानी भारत में कोरोना वायरस के केसेस जो दुगने होने का रेट है वो 13 दिन है, जो बाकी काफी देशों के मुकाबले काफी बेहतर है। उन्होंने अपने और WHO के पुराने संबंधों को याद करते हुए काफी खुशी जताई और ये कहा कि अगर WHO भारत को और उन्हें सपोर्ट नहीं करता तो भारत जिस तरीके से पोलियो को पूरे देश से निकालने में और खदेड़ने में कामयाब हुआ है वो शायद ही मुमकिन हो पाता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी डॉक्टर हर्षवर्धन जी WHO के काफी प्रेस्टिजियस कमिटीज का भाग रह चुके हैं, जैसे कि स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स SAGE और ग्लोबल टेक्निकल कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन पोलियो इरेडिकेशन यानी TCG। इसके अलावा वो WHO के एडवाइजर भी रह चुके हैं। ये डॉक्टर हर्षवर्धन जी के करियर का, पॉलिटिकल करियर का एक और काफी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की चेयरपर्सन की जो पोजीशन है ये काफी चुनिंदा लोगों को मिलती है और ये काफी बड़ा सम्मान है किसी भी व्यक्ति के लिए। इसके अलावा मीटिंग की शुरुआत WHO के चीफ डॉक्टर टेड्रोस ने की अपने एक स्पीच के द्वारा, जिसमें उन्होंने WHO के अचीवमेंट्स को गिनाया, WHO ने जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए हैं अभी तक कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए वो बताए, और आगे WHO की जो स्ट्रेटजीज है, जो इंटेंशंस है, वो सारी चीजें अपने स्पीच में कही। उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन जी को कांग्रेचुलेट भी किया और वेलकम किया इस नई पोजीशन पे, और उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी पे काफी बड़ी जिम्मेदारी है और उन्हें इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले जो इस पोजीशन पे थे डॉक्टर नाताकानी, उन्होंने इस पोजीशन पे रहते हुए काफी बड़ा एग्जाम्पल सेट किया और उन्हें पूरा विश्वास है कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी इस रोल को बखूबी निभाएंगे। इसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इस पोजीशन को एक्सेप्ट किया और उन्होंने बाकी पूरी प्रोसीडिंग जो WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की प्रोसीडिंग्स थी, फॉर्मेलिटीज थी, वो संभाली। उन्होंने सभी देशों को समय दिया अपनी अपनी बात रखने के लिए, जिसमें USA ने ये कहा कि US ये आशा करता है कि सभी देश, सभी संगठन और सभी ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने रोल को समझे, इंडिविजुअली अपने अपने रोल को बेहतरीन तरीके से और बखूबी निभाए, ताकि ये जो बड़ी आपदा पूरी दुनिया पे आई है ये सभी मिलकर मुकाबला कर सके और
पूरी निष्ठा, पूरी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ इस पेंडेमिक से लड़ सके। इसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन जी यानी WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के नए चेयरपर्सन, उन्होंने जो बाकी कंट्री मेंबर्स है जो नए इलेक्ट हुए हैं WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, उन्हें वेलकम किया, उनके इलेक्ट होने पर खुशी जताई और उन्हें समय दिया अपनी अपनी बात रखने के लिए। इसके बाद जो अगली मीटिंग होगी WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की और जो अगला वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होगा WHO का, उसकी डेट्स के ऊपर डिस्कशन किया गया, जिसमें जर्मनी ने प्रपोजल रखा कि हर बार के तय समय से एक हफ्ता पहले इस मीटिंग को रखा जाए, जिसे बाकी सारे मेंबर कंट्रीज ने, WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर कंट्रीज ने सपोर्ट किया और इस नोशन को एक्सेप्ट कर दिया गया और ये तय किया गया कि WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो नेक्स्ट सेशन होगा यानी 148 सेशन होगा वो 18 जनवरी 2021 से लेकर 26 जनवरी 2021 के बीच होगा। साथ ही साथ WHA यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का जो 74th सेशन होगा उसकी भी तारीख तय की गई और वो 24 मई 2021 से लेकर 1 जून 2021 के बीच होगा। मीटिंग को खत्म करते हुए डॉक्टर टेड्रोस ने और WHO के नए एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने सभी को वोट ऑफ थैंक्स दिया, सभी को इस मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए और अपने अपने कंट्रीज में और पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस फैला हुआ है उसके प्रति जो उनका कर्तव्य है उसे पूरी निष्ठा से पालन करने के लिए धन्यवाद दिया और इस मीटिंग को संपन्न घोषित किया। इस मीटिंग को संपन्न करते हुए WHO के चीफ डॉक्टर टेड्रोस ने WHO के नए एग्जीक्यूटिव बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर हर्षवर्धन जी को नमस्ते कहते हुए संबोधित किया और एक हास्यात्मक तरीके से इस पूरी मीटिंग को संपन्न किया। थैंक यू चेयरपर्सन। Thank you once again. So we have decided all these things unanimously. I once again thank all of you and wishing you and people all across the globe through you good health, good luck, and I am sure God is going to shower us all his blessings for the future of the globe, and very soon we should be able to have a decisive win over the coronavirus also. With these prayers and with these good wishes, I now declare the 147th session of the executive board suspended. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Namaste. 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 The whole world is saying namaste. किया। तो ये थी पूरी डिटेल्स जो इस मीटिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहता था, जो भी प्रोसीडिंग्स इस मीटिंग में हुई उस बारे में मैं आपको बताना चाहता था। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया, ये जो नई पोजीशन मिली है भारत को और भारत की यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, ये काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन है और इसका महत्व इसी से पता चलता है कि पूरी दुनिया की निगाहें थी ये पोजीशन के डिस्कशन में और ये पोजीशन मिलने से पहले, और अभी भी पूरी दुनिया की निगाहें है कि भारत इस पोजीशन को, इस नए रोल को कितने एफिशिएंटली और कितने अच्छी तरीके से निभाता है। इसलिए भारत को और खास करके डॉक्टर हर्षवर्धन जी को ये पोजीशन मिलने पे पूरी दुनिया से काफी मैसेजेस आए, काफी ट्वीट्स आए, जिसमें उन्हें कांग्रेचुलेट किया है और उन्हें इस नई पोजीशन को अच्छी तरीके से संभालने के लिए शुभकामनाएं दी है। अगर मैं आपको कुछ मेजर ट्वीट्स बताना चाहूँ तो डॉक्टर टेड्रोस ने ही एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन जी को कांग्रेचुलेट किया है और वेलकम किया है इस नई पोजीशन पे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो खुद को बहुत भाग्यशाली समझते हैं इस नए पोजीशन को एक्सेप्ट करते हुए, और वो ये पूरी कोशिश करेंगे कि वो पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से इस नई पोजीशन को संभाले। साथ ही में WHO की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने भी भारत को और डॉक्टर हर्षवर्धन जी को कांग्रेचुलेट किया है इस नई पोजीशन के लिए, इस इंपॉर्टेंट पोजीशन के लिए। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस ऑफ इंडिया यानी UN इंडिया ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे डॉक्टर हर्षवर्धन जी को कांग्रेचुलेट किया है और इस नई पोजीशन को संभालने के लिए शुभकामनाएं दी है। आई होप हमारा जो वीडियो था इस WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 73rd मीटिंग के बारे में ये आपको पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही नए वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।